हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले गलतियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 10वां पद। गलतियों की पत्री अध्याय 1 उसका 10वां पद। कोई बातचीत ना करें बेटा, आवाज बोलो, थोड़ा धीरे करना। यस वेलकम करो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? सुनिए ध्यान से। परमेश्वर के दास पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर के दास कहता है, लिखा है इस तरह से, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? एक प्रश्न चिन्ह छोड़ रहा है। पौलुस का जीवन आप और मैं अच्छी रीति से क्या करते हैं, जानते हैं कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति जो मसीहों को सताया करता था, प्रभु के लोगों को घसीट घसीट कर मारता था, गर्भिणी स्त्रियों को बाल पकड़कर वो घसीटते हुए कचहरी में लेकर चलता था। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए एक अलग ही पागलों के समान धूल लगाया था, जो अपने बारे में कहता है, मैं फरीसियों का फरीसी हूं, मैं रोम के नागरिक हूं, मैं इब्रानियों का इब्रानी हूं। वो व्यक्ति जो मसीह यीशु को मानने वाले व्यक्तियों को परेशान करता रात और दिन, उनको मारता पीटता। एक समय आया जब इस अभिप्राय से उसने यहूदियों से, शास्त्री फरीसियों से, अधिकारियों से लेटर लेकर दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, लोगों को क्या करने के लिए? मसीह में जितने लोग पाए जाते हैं उनको मारूं, लोग वो निकल कर जा रहा था। ऐसे समय में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन देकर कहता है कि है पौलुस, पेने पे लात मारना तेरे लिए उचित नहीं है। तब वो कहता है कि हे प्रभु तू कौन है? तो कहता है कि मैं यीशु नासरी, जिसे तू क्या कर रहा है, सता रहा है। मैं तुझे अधिकारियों के पास लेकर जाऊंगा, प्रधानों के सामने, राजाओं के सामने अपने गवाह के रूप में खड़ा करना चाहता हूं। उस दर्शन के देखने के बाद पौलुस का जीवन पूरी तरह से क्या हो गया? बदल गया। अब वो पौलुस कलीसियाओं को पत्री लिखता है, वो पौलुस कलीसिया के लोगों को उत्साहित करता है। ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर की बुलाहट मिला, और ये बुलाहट नियुक्ति वाली बुलाहट नहीं थी, ये बुलाहट सीधी बुलाहट थी। दो प्रकार के अधिकार है, एक नियुक्त अधिकार, एक सीधी अधिकार, जो आपने पढ़ा था बाइबल में, या बोला जाए तो स्टडी कर लेते हैं, एक सीधी अधिकार है, एक नियुक्त अधिकार है। नियुक्त अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा नियुक्त किया गया, सीधी अधिकार परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत करके या परमेश्वर ने दर्शन देकर जिनको बुलाया है। सुनिए, वो व्यक्ति कहता है, क्या मैं अभी तक मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? प्रश्न कर रहा है। उसके बाद क्या कहता है? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अभी तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा, यदि मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, तो मैं मसीह का दास ना होता। सुनिए, पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों को अभी तक प्रसन्न कर रहा होता तो मैं मसीह का दास ना होता। क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा है, मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, एक अच्छा सौभाग्य था, अच्छा पद पाने के लिए। मेरे पास ऐसे लोग थे, यदि मैं उनको मसीहों को सताकर अगर मनुष्यों को प्रसन्न कर देता, मैं उच्च पद पर बैठ नहीं सकता था। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होती।
अब गलतियों के लोगों से वो कहता है, गलतियों की कलीसिया से, क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? मेरे प्रियो, इस रविवार के प्रथम रविवार, जो साल का 25वां साल का जो प्रथम रविवार है 2025 का, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सोचना है, हमें जानना है कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले लोग हैं या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। एक प्रश्न है यहां पर, क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? मुझे इसको सोचना और समझना है। आप किसको मनाते हैं? मनुष्यों को मनाने में लगे हैं या परमेश्वर को मनाने में लगे हुए हैं? आपकी दौड़ किससे में है? मनुष्यों की तरफ है या परमेश्वर की तरफ है? इस बात को आज समझने की हमें आवश्यकता है। मेरे प्रिय, ध्यान दीजिए, समझिए इन चीजों को। आज तक हम मनुष्यों को मनाने में पूरा दिन बिता दिए हैं। पूरे साल 24 हमने पूरे मनुष्यों को मनाते मनाते निकाल दिए। इसको प्रसन्न करने में, उसको प्रसन्न करने में, मनाने में निकाल दिए। हमने इस बात को तनकी पर सोचा नहीं, या इस बात को हमने चित्त नहीं लगाया कि परमेश्वर को प्रसन्न किए हैं कि नहीं किए। परमेश्वर खुश हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को अभी तक हमने सोचे नहीं है। अभी तक हम इसी खोज में है या इसी बात में है, मेरा सिस्टर प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ, मेरा ब्रदर प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ, मेरी पत्नी प्रसन्न हुई कि नहीं हुई, मेरा पति प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी प्रसन्न हुए कि नहीं हुए। इसी बात में अभी तक निकल गया पूरा साल हम लोगों का। लेकिन कभी भी इस बात की हम तलब में नहीं रहे कि परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ। पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों को ही मनाता रहता अभी तक, मैं परमेश्वर का दास ना होता। आज हमको सोचना है, दिल पर हाथ रखकर समझना है, क्या परमेश्वर को मना रहा हूं या मनुष्यों को मनाने में जिंदगी कट रही है। सुनिए बाइबल क्या कहता है, मुझसे अधिक यदि अपने माता पिता को प्रिय जानोगे, अपने परिवार वालों को, तो तुम मेरे चेले नहीं हो। इसका मतलब यह कह रहा है, अगर तुमको सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करना है तो मुझसे करना है, कह रहा है वो। मेरे नियमों से करना है, मेरे कामों से करना है, मुझे करना है, कह रहा है वो। क्या हम मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हैं या परमेश्वर को? इस बात को समझना। हेलो, 25 क्या टारगेट बनाए आप? किसको मनाने के लिए लगाए टारगेट? मैं कुछ पूछ रहा हूं बेटा, आराम से बोल रहा हूं। 25 किसको मनाने में लगे? नहीं, हमारे परिवार वाले बुरा मान जाएंगे। अगर आज हम चर्च निकल गए तो, आज मेहमान हमारे घर पर आया है, दूर से मेहमान आया है, आज भी अगर मैं चर्च में जाकर बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे जो आए हैं? इसको जरा भी चिंता नहीं है। अरे हम उस मेहमान की चिंता कर रहे हैं जो ऊपर बैठा है, उसकी चिंता। हम किसका मुंह देख रहे हैं? मनुष्यों का मुंह देख रहे हैं या परमेश्वर का मुंह देख रहे हैं? सोचिए। मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, 24 आप किसको प्रश्न कर रहे हैं?
परमेश्वर प्रसन्न हुआ आपके कार्यों से? 24 में मैं पूछ रहा हूं, 24 में क्या परमेश्वर आपके कार्यों से प्रसन्न हुआ? कितने साल बीत रहे, कितने साल बीत गए हैं, हम लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। कभी इसको मना रहे हैं तो कभी उसको मना रहे हैं, कभी ये रूठ रहा तो उसको मनाने जा रहे हैं, कभी ये रूठ रही तो उसको मनाने जा रहे हैं। अरे हेलो, अमान अकबर अंथोनी में एक गीत गाया गया, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। अब उस यार को ही मनाने में लगे हुए हैं, रब को मनाने में नहीं लगे हैं, प्रभु को नहीं मना रहे हैं, बाकी पड़ोसियों को मनाने में लगे हुए हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शादी है, नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। जाइए ना, मना नहीं है शादी में, लेकिन कौन से शादी में किस प्रकार से जा रहे हो वो भी तो देखो। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार सुनिए, इधर देखिएगा, मेरे को देखिएगा, अच्छा लगेगा। हेलो, बच्ची ने छोड़ी हुई हल्दी लेकर, टीका लेकर हम लोग घूम रहे घर घर बुलाने के लिए। ये परमेश्वर का प्रश्न कार्य है या मनुष्यों के लिए? थोड़ा निकलो आप 25 में। हम लोग क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं, ये मेरा कुटुंबी का व्यक्ति है, वो बुरा मान जाएगा, मेरे को टीका लगाने के लिए बुलाया। तो परमेश्वर आपको टीका लगाने के लिए बुलाया है, उसको प्रश्न करने के लिए बुलाया है। हेलो, थोड़ा जोर से, थोड़ा अच्छे से। किसको प्रश्न करने में लगे हैं? सुनिए, आपके शादी के कार्ड अभी भी हल्दी लगता है। अगर अभी भी हल्दी लग रहा है किनारे में, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, आप मनुष्यों की परंपराओं में चल रहे हैं और मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। मैं जोर से बोल सकता हूं? हेलो, जोर से। आज भी हम लोग, कई लोग प्रभु में आने के बावजूद भी अभी तक हमारी मान्यता है, हमारी बातें हैं, आज तक पूरा नहीं हुआ। चलिए मुझे अमोल सिंह जैसा बात करने दीजिए थोड़ा सा। हालेलुया। हमारी मान्यताएं, हमारी बातें आज भी क्या नहीं हुई है? हेलो, पूरा अभी तक खत्म नहीं किए उन चीजों को, आज भी उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। बुरा नहीं मानना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को पुष्पवती हुआ, तो कई बार मैं आज भी कई लोगों को देखता हूं, वो जाते हैं लोगों से पूछवाने के लिए 9 दिन बैठाना है कि 3 दिन बैठाना है। हेलो, सुन रहा? वो चाहते हैं हल्दी का क्या, हल्दी लेकर दीवार में पीछे मारते बोलते 9 बार चिपकने से 9 दिन बैठेंगे, 3 बार चिपकेगा तो 3 बार। कौन 9 दिन बैठता है? 2 दिन। 9 दिन कौन बैठता है? अरे नाम मत लो, कौन बैठता? समझ गया ना? समझ गया कौन बैठता है? अब हम भी जाके किसको बैठा रहे हैं? अपनी बेटियों को ले जाकर 9 दिन पंखे में बैठा दिए, उसके बाद बोल रहे उसके ऊपर हल्दी पोत रहे। नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे, बातों को छड़ा, लोग बुरा मान जाएंगे। प्रभु बुरा मान रहा, तुमको ये नहीं दिख रहा है? कौन बुरा मान जाएगा? लोग बुरा मान जाएंगे। प्रभु बुरा मान रहा, प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा, ये सारी चीज तुमको ये नहीं दिख रहा। हम लोग को क्या दिख रहा है? पना वो सब चला आ रहा, बोला चलो ठीक है। कई चर्चेस में आज भी अगर
अगर कोई मरता है तो तीसरे दिन खाना खिलाते हैं। किससे जन से पूछा गया किस लिए कर रहे हैं धन्यवाद की प्रार्थना करके खत्म करो, शोकित परिवार के प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करेंगे बताओ? मैं ज्यादा दूर नहीं बोलूंगा, समय ना बुरा नहीं मानना, अपने परिवार का नहीं बोलना है। अभी मैं बड़ी मम्मी का दर्द हुआ, ठीक है? लोग पूछे किसी दिन प्रार्थना रखना है, मेरा टाइम ही नहीं मेरे पास। क्या प्रार्थना रखेंगे? सुबह उठ के सबके सब इडली डोसा खाए हैं अच्छे से, मन में दुख और वेदना रहता तो प्रार्थना करते प्रभु इस परिवार को संतावना दे, शांति दे बोल के। और सब तो हंसी खेल के कूद के खा रहे तो काय का प्रार्थना करना वहां पर? जब मन में तकलीफ है, परिवार बोले कि हाँ मुझे बड़ा दुख उठा रहा है, बड़े तकलीफ में, चलो प्रभु का धन्यवाद काफी दिन से बिस्तर में था, लेकर चले गए, वो एक अलग आनंद है, वो बात अलग है। लेकिन प्रार्थना कहाँ होना चाहिए? जहां बहुत परिवार व्यक्ति बिल्कुल व्याकुल पड़ा है, बिल्कुल रो ही रहा है, बिल्कुल कहीं से कोई संतावना नहीं है, आपको लग रहा है इनको प्रार्थना के वचन की संतावना की जरूरत। सुनिए, कोई कर रहा है बोलकर हम ना करें। परमेश्वर को क्या प्रसन्न है वो करो। समझ लो, लोगों को क्या अच्छा लगता वो मत करो, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता वो करो। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमको लोग क्या सोचेंगे करके ही करते हैं, और वो चक्कर में उस लोगों के चक्कर में इतना पिस जाते हैं, वो जिंदगी भर उसी लोगों के चक्कर में ही रह जाते हैं हमेशा के लिए। सुन रहा हूं, किसको प्रसन्न कर रहे हैं? मनुष्यों को कि परमेश्वर को? पौलुस कहता है अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं प्रभु का दास नहीं होता। अगर आप अभी तक भी मनुष्यों को ही प्रसन्न करने में लगे हैं तो आप सही विश्वासी नहीं। हेलो, आप सही विश्वासी नहीं है। एक सही विश्वासी का चिन्ह क्या मालूम है? इंसान बुरा माने तो माने, लेकिन मेरा खुदा नहीं मानना चाहिए, मेरा प्रभु बुरा नहीं मानना चाहिए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लाइव चल रहा है, सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे बड़ा तकलीफ होता है जब मैं मसीहों को देखता हूं कि पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों में घुसकर बड़े बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जब प्रभु का काम की बारी आती है तो कहीं पर दिखते नहीं है, किनारे किनारे में दिखते नहीं है, किसी कोने में दिखते नहीं है। उसके बाद दूरबीन लगाकर खोजना पड़ता है पास्टर साहब को कहां पर है। बीते दिनों में फेसबुक पर देख रहा था चर्च के लोग है ना, बड़े चर्च के लोग जिनका शादी था, वो मैं देख रहा हूं कि वो हल्दी में ऐसा नाच रहे थे। मैं तो बोलता हूं अन्य जाति लोग भी ऐसा डांस नहीं करते होंगे। क्या है किसमें? बोलिए ना, कौन सा मजा लेकर आएगा मालूम आप लोग को? अपने जो उड़ीसा के लोग बजाते हैं ना, वो वाली बाजा लेकर ढंगो दोनों बजाते हैं, और ये लोग ऐसा नाच रहे थे। बाप रे, मैंने सोचा भाई ये विश्वासी लोग ही कौन है? हेलो, थोड़ा निकलो, परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, थोड़ा प्रसन्न करो परमेश्वर। हल्दी के नाम पर सारे पुराने ही क्या कर रहे हैं लोग? बोले ना, कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे, हाँ या ना? थोड़ा जोर से। उसके बाद सब कुछ उसमें प्रार्थना कर दो, सब ठीक हो जाएगा। कहां से ठीक होगा प्रार्थना करने से? हम लोग दूसरी चीजें निकाल कर किसमें डाल दे रहे हैं? मसीह के अंदर डाल दे रहे हैं। ये सारी चीजें निकाल कर कहां डालने का प्रयास कर रहे हैं लोग? मसीह में डालने का प्रयास कर रहे हैं। उसको भी वैसे ही क्या कर रहे हैं? बनाना, बुरा नहीं मानेंगे ना,
प्रश्न कर रहे हैं। कई बार हम अपने आप को प्रश्न करने में लगे हुए हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे। हेलो, हाँ ना, थोड़ा जोर से। पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों को ही अभी तक प्रश्न करता रहता, मैं परमेश्वर का दास ना होता। यानी परमेश्वर का दास केवल पास्टर के लिए नहीं है, यहाँ पर विश्वासी प्रत्येक व्यक्ति कौन है? परमेश्वर का दास और दासी है। एक लीडर अलग चीज हो जाता है। हर एक व्यक्ति नए नियम के हिसाब से परमेश्वर के दास और दासी है। हर एक का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर को क्या करे? प्रसन्न करे। किसको प्रसन्न करे? परमेश्वर को प्रसन्न करे। किसको प्रसन्न करने में लगे हुए हैं? हेलो, कई मसीहों के घर के अंदर शादी ब्याह में मैंने देखा है, थप्पड़ मारूंगी मैं तो थप्पड़ मारूंगी चल रहा है। क्या है? अभी गाना है ना, क्या है? थप्पड़ मारूंगी मैं, थप्पड़ मारूंगी। सच में कोई घुमा के दे दिया तो आगे क्या कर रहे हैं हम लोग? किसको प्रसन्न कर रहे हैं? और सब वो बुरा मान जाएंगे, मेरे बच्चे की शादी में आया था, मेरे बेटे की शादी में आया था, इसलिए मेरे को जा रहा है। कहां जा रहे हैं? नहीं, मैं उसके साथ सब लोग पीछे वो आरती लगाते हैं सबके घर जा जाकर। मैं बस खड़ी रहती हूँ पास्टर साहब, मैं बस खड़ी रहती हूँ। क्या कर रहे हो खड़े होके? अंधकार का ज्योति से, तो जोर सुन, अंधकार का ज्योति से, तो जोर सुन, अंधकार का ज्योति से हेलो, थोड़ा जोर से ना, थोड़ा अच्छे से। हमारे कैंप वालों के पास फोन ही नहीं रहता है ना? कब्रिस्तान में भी जाकर दूसरे का फूल चुरा के दूसरे के पास आते हैं। तो शामिल भी बोलता भैया क्या लोगे भैया इस लोग? कोई दूसरा बेचारा अपने परिवार के लिए वहां चला कर गया, ये लोग उठा के उधर चला जाए। अरे कम से कम मरा हुआ व्यक्ति को तो अच्छा चला। सुनिए, हम मनुष्यों की परंपराओं से आज भी हम लोग क्या नहीं कर पा रहे? बाहर नहीं निकल। आज भी हम उसी में क्या है? फंसे हुए हैं। आज भी उसी में क्या किए हैं? फंसे हुए हैं। और कई बार उनकी बात सुनते हैं इसलिए वो आपको दबा देंगे। अगर हम नहीं सुनेंगे ना, उनकी हिम्मत भी नहीं होगा हमको बताने का। एक बार अड़ जाओ, एक बार अड़ जाओ ना, दोबारा आपको बोलेंगे भी नहीं। मैं खुल के बता रहा हूं, मैं शुक्रवार को बताया दिन बातों, आज भी मैं बताया। सुनिए, मेरे परिवार में, हमारे कुटुंबी में किसी का शादी था, प्रशांत का पापा बड़े भी है, शक्ति भी है, राजा और अन्य सभी लोग, अशोक है, सारे लोग आके नाम ले रहा हूं, अपने परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बड़ा समझ लेना, बहुत लेकर है। मैं प्रभु में चल रहा था, बोले कि परिवार वालों के साथ तेरे को पीना है, तो पीना। मैंने नहीं पीऊंगा, मैं प्रभु में आ गया, करना ही नहीं, प्रभु के साथ चलना है। बोले तेरे को करने तो फोड़ दे, मैं फोड़ दूं, फोड़े तो बोले नहीं रहने दो भाई, इसके चक्कर में हम लोग भी नहीं पी पाएंगे, तुम्हारे हटता बोलती। क्यों? आपका डिसीजन के अनुसार लोग आपको ग्रहण करेंगे। अगर आपका निर्णय मजबूत है प्रभु में,
तो लोग आपको उसी रीति से देखेंगे। अगर आप लोलोपोतो जैसा है, इधर उधर वाला है, तो वो आपको इधर उधर वाला ही देखेंगे। तो उस दिन किया तभी करने क्या जाएगा, कर लेना, कुछ कोई ना होता है। लोग दबाव डालेंगे, जिस दिन झुक गए आप, उस दिन फिर आपको वही काम करवाएंगे। प्रभु को, संसार को जोड़ने का प्रयास मत करो। उसकी पवित्रता अलग है, उसके साथ रहने के जीवन शैली अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा जोर से सुन सकता हूं ऊंचे स्वर से। उसके साथ रहने की जीवन शैली अलग है। इन चीजों से बाहर निकलो, परमेश्वर को प्रसन्न करो, दुनिया को प्रसन्न मत करो। नहीं, वो मेरे को बुलाया था, उसके साथ गया था, अब नहीं पीऊंगा तो बुरा मान जाके इसीलिए पी लिया। ऊपर वाला को बुरा मान गया तो सीधा हल नहीं लिया। फिर नहीं, वो बुरा मान जाएगा। दोस्त है ना, बहुत पुराना है। कितना पुराना, कितना पुराना है, अरे कितना पुराना कर। तो अगर सही दोस्त होगा तो पीने की बात भी करेगा क्या? अच्छे दोस्त अच्छे जगह पर ले जाएंगे, बुरे दोस्त बुरे जगह पर लेके जाएंगे। यानी तुम बुरी संगति कर रहे हो, इसलिए को बुरे जगह पर लोग लेके जा रहे हैं। संगति बदलोगे। नहीं, लात भी मारेगा तो मेरा दोस्त है, गाली भी देगा तो मेरा दोस्त है, बर्बाद भी करते रहेगा तो मेरा दोस्त है। जब जिसको गधे के पीछे जाकर लात खाना है, तो क्या कौन क्या कर सकता है? किसको प्रसन्न करने में लगे? किसको प्रसन्न करने में लगे? भक्ति 22 का जल्दी निकालो, बहुत सारा रेफरेंसेस है, यहीं पर समाप्त नहीं करना, टाइम हो गया, पता भी नहीं चलता क्या टाइम हो गया। भक्ति 22 का 16, पेतुल का 4 का 19 और 20 निकालो। अतः उन्होंने 22 भक्ति 22 का 16 पढ़ो। अतः उन्होंने अपने चेलों को हाँ या कहने के लिए भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर के मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता। तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हम किसका मुंह देखकर बदल जा रहे हैं? परमेश्वर का नहीं, मनुष्य का मुंह देखकर बदल रहे हैं। नहीं, मैं तो सब नहीं बोले, मना हो तो मुंह बना लिया, इसलिए अच्छा नहीं लगा, मैंने दिखा दिया। भला होता उसी समय उसका गंभीर चेहरा आपके सामने आ जाता। परमेश्वर का गंभीर चेहरा के सामने रखो। किसको प्रसन्न कर रहे हैं? जो भी इसको लोगों को मनाने में, लोगों को प्रसन्न करने में, इसको मनाने में, उसको मनाने में, ताई को मनाने में, ताता को मनाने में, अम्मा को मनाने में, बुआ को मनाने के लिए, सब मनाने में नहीं कर गया। अरे 25 में कम से कम परमेश्वर को मनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको मनाओ? किसको? मेरी पत्नी को कितना भी अच्छा लगे तो प्रसन्न नहीं होती। आप अपने पत्नी के लिए कितना भी करो, प्रश्न हो जाएगा क्या? आप अपने पति के लिए कुछ भी करो, प्रश्न हो जाएगा क्या? एक्सपेक्टेशन बढ़ता चला जाता है, कम होता है क्या? कई बार अंदर से जाता है कितना करो फिर भी इसको समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं लिख कर दूंगा बॉन्ड में, नहीं आएगा।
जिस दिन परमेश्वर को प्रसन्न कर लोगे ना, उसको भी समझ में आएगा, दुनिया को भी समझ में आ जाएगा। हेलो, सही जा रहा हूं, गलत जा रहा हूं? किसको प्रसन्न करना है? किसको प्रसन्न करना है? हेलो, परमेश्वर को प्रसन्न करना। दुनिया के लोगों को कहां प्रसन्न करने में लगे होते हो? हे साइको, तुम ही न्याय करो। फिर तो होगा 4:19-20 में बोला, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? यह तो हमसे नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह हमसे नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जो हमने देखा है, जो सुना है, वो ना कि यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को सुना है, और जो हमने उसको कब्र में उठते हुए देखा, जीवित होते हुए देखा है, और उसकी आवाज को हमने सुना है, ये लोगों को बिना कहे हम रोक नहीं सकते। तुम ही न्याय करो। हम किसका मुंह देख के बदल जा रहे हैं? बोले, किसका मुंह देख के बदल जा रहे हैं? पता नहीं करेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बुरा नहीं, मैं मेरा आपका तो मुंह पे बोलना चाहता हूँ, वो भी आएंगे। भाई क्या रखना है? तीसरे दिन वहां पर कुछ रखे थे क्या? चाय पानी रखना है तो वहां पर चावल बोल बोला, किसने बोला? नहीं, लोग मुझे बोल रहे हैं। बोला, उन्हीं लोगों को बोलो रख देंगे, उन्हीं लोगों को बोलो रख देंगे। जो बोलते ना करने के लिए, उन्हीं को बोल दिया, तुम ही कर दो, नाम से नहीं हो रहा। हेलो, मुझे एक बात बता, बुरा नहीं मानो। कोई व्यक्ति चला गया संसार को छोड़ के, ठीक है? अब जाकर चाय वहां रखोगे, नाश्ता रखोगे, खाना रखो, कौन खा रहा? कौन खा रहा? किसके लिए निकाले आपने? आपने सोचा मेरे माँ पिताजी खाएंगे। बाइबल कहता है कि मनुष्य का मरना एक बार, न्याय का होना नित्य। मतलब फिर वो आएगा ही नहीं, कब्र में चला गया। तुम किसके लिए निकाले फिर? कौन खा रहा है? वो जो दुष्ट आत्मा है, जिनको हमने देखा भी नहीं, जानते भी नहीं, उनको क्या दे रहे? जगह दे रहे, परंपरा के नाम पर। किसको प्रसन्न कर रहे? किसको प्रसन्न कर रहे? पौलुस कहता है, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दिया, मैं लहू और मांस से सलाह नहीं लिया, और उन चेलों से भी सलाह नहीं लिया जो यरूशलेम में थे, क्योंकि मैंने उसकी आवाज सुनकर अरब को चला गया और 3 साल वहीं रहा। मैं चेलों से भी नहीं पूछा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं मनुष्यों से नहीं पूछा, मैं किसी मांस और लहू से सलाह नहीं लिया। वही व्यक्ति इसी गलतियों की पत्नी उसको पहले अध्याय में कह रहे हैं बातों को, और वहीं पर यह भी कह रहा है कि तुम ही बताओ, क्या मैं मनुष्यों को मनाता रहूं या परमेश्वर को? यदि मैं मनुष्यों को अभी तक मना रहा होता, प्रसन्न नहीं कर रहा, तो मैं परमेश्वर का दास ना कहलाता। यदि आप परमेश्वर के कहलाना है, तो आप मनुष्यों को प्रसन्न करना छोड़ दीजिए। यदि परमेश्वर का कहलाना चाहते हो, तो मनुष्यों का सुनना छोड़ दीजिए, धर्म विद्याओं का सुनना छोड़ दीजिए, और परंपराओं का, उन बातों का जो आपको मसीह से अलग करता है। मैं परंपरा के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन ऐसी परंपरा जो मसीह से आपको अलग करता है, उनसे बाहर निकलिए। मैं अपना चल गया, वो अपनी उनकी परंपरा है, तो भी पहनने को पहने, उनकी परंपरा है। कोई आए जॉकेट पहना है तो पहना है,
उन जॉकेट के उसके पास क्या लगा, चाकू लगा हुआ है, वहां पर क्या लगा, टोपी लगा हुआ है, जो मुकुट जो टोपी वो पहनते पंख वाला सारी चीजें, जॉकेट के ऊपर जितने 3-4 जॉकेट पड़े करके अंदर से उनकी परंपरा। ऐसी परंपरा जो परमेश्वर से हमको अलग ना करे, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई परंपरा अगर है जो तुम्हें पाप में लेकर जा रहा है तो बाहर निकल कर आओ। जो परमेश्वर से आपको अलग कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, हम बाइबल को मानते हैं या लोगों को मानते हैं? मैं समाप्त करूंगा। मुझे क्लियर सुनना है, आप लोगों के मुंह से सुनना, इतना गंभीर मत बनो। हम लोगों को मानते हैं या बाइबल को मानते हैं? हाँ, बाइबल को मानते हैं, पक्का, सच्चे। अगर बाइबल को मानते हैं तो बाइबल में कहीं झूला के बारे में लिखा है? के बाद झूले में डालना है, ओ जो पापा लाली, तो देखो नागेश भी आपको पुराना जगह मारता। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग पुराने लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद लड़की के घर ही जाना है, लड़की वाले डालना। 7वां महीना आते ही नया शादी वाले आउटिंग में जाएंगे। कहां जाएंगे? सास का मुंह नहीं देखना है, ससुर का मुंह नहीं देखना, सास ससुर मर जाएंगे। सातवां महीने में इसी सास ससुर क्या करते हैं? तुम अपनी मां के घर जाओ। ऐसा अगर इस प्रकार का अगर ये व्यक्ति या लेडी से तो शादी क्यों कर रहा है उससे? बाइबल को मान रहे हैं, परमेश्वर को मान रहे हैं, लोगों को मान रहे हैं, परमेश्वर की बात मान रहे हैं। हेलो, बोलिए ना, रुक जाओ, क्या हुआ? बिल्ली गया, कोई दूसरा मार गया, कौन गया? बिल्ली गया, कोई दूसरा जाने, उसकी बात जाने। रुक जाओ, छींक मार दिया, इतना पावरफुल छींक, मैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़ा करवा दो सबको, सब पहले छींक ही मारते रहे, वहां के लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। सही मैं बोल रहा हूं, किसी गन की जरूरत नहीं, किसी बंदूक की जरूरत नहीं, बारूद की जरूरत नहीं, सबको लाइन में बॉर्डर पे खड़ा कर दो, बिल्लियों को पकड़ के और नाक में पंख लेके नाक में सरा कर छींक मारते, बिल्ली छींक मारते, लोग ऐसे मर जाएंगे, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शांति प्रिय युद्ध हो जाएगा। बाइबल मान रहे हो या मनुष्यों को मान रहे हो? 5 मिनट मेरे पास आ गया। अब बाइबल को मान रहे हो या मनुष्यों को मान रहे हो? ऐसे पहला बीमारी है, मां के लोग ही उठाएंगे। बाइबल को मान रहे हो या मनुष्यों को मान रहे हो? मैं तो 3-3 बीमारी उठा दिया, वो भी अच्छा खर्चा कर। बाइबल को मान रहे हो या मनुष्य को मान रहे हो? थोड़ा जोर से। दामाद आया पीने वाला, नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएगा। बाइबल को मान रहे हो या मनुष्य को मान रहे हो? अपने पैसे से पिए, तुम दे रहे हो, इसका मतलब क्या? तुम भागी हो रहे हो, तुम भागी हो, पिए, मतलब पी के नाली में गिर जाए।
तो 10 बार सोचेगा नहीं जाना चाहिए ससुराल में, क्योंकि लाली मेरा दोस्त है। बाइबल को मान रहे हो या मनुष्य को मान रहे हो? किसको मनाने में लगे? दामाद का पिताजी है ना, और बुरा मान जाएगा उनके साथ अगर हम जाके बैठेंगे। कहां पर? बाइबल को मान रहे हो या लोगों को मान रहे हो? बताइए ना। लड़की है, गुरुवार को नहीं भेजना चाहिए, संडे को नहीं भेजना चाहिए, उसको छुट्टी भी हो जाएगा चर्च से हमारा। बाइबल को मान रहे हो, लोगों को मान रहे हो? थोड़ा अच्छा पेशा कर रहे हो क्या? सुनिए, परमेश्वर के लोगों किसको प्रसन्न करो? किसको प्रसन्न करोगे? किसको प्रसन्न करना है? जोर सुन सकता हूं मैं? एक बार विचार कीजिए, पूरे साल, बीता साल जो है 24 में, हम परमेश्वर को प्रसन्न किए या मनुष्यों को प्रसन्न किए? उसको प्रसन्न करने के चक्कर में हमने अपनी आत्मिकता खो दिया है। उनको प्रसन्न करने के चक्कर में हमने प्रार्थना खो दिया है। उनको प्रसन्न करने के चक्कर में हमने संगति खो दिया है। उनको प्रसन्न करने के चक्कर में हमने उपवास खो दिया है। उनको प्रसन्न करने के चक्कर में हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है। उनको प्रसन्न करने के चक्कर में संडे की आराधना छोड़ दिए हैं। उनको प्रसन्न करने के चक्कर में हमने प्रभु के लोगों से ताना मारने का जो रिश्ता था वो ही तोड़ दिए हैं, उनको प्रसन्न करने के चक्कर में। किसको प्रसन्न कर रहे हो? दोस्त है, इतना जिगरी दोस्त है क्या? हेलो प्रेज द लॉर्ड। दोस्त है, इतना जिगरी दोस्त है क्या? प्रभु से बढ़कर, प्रभु से बढ़कर। पौलुस कहता है, मैं मनुष्यों को मनाता हूं क्या या परमेश्वर को? इसीलिए वो किसी की बात नहीं सुना। समय आया तो पौलुस ने क्या किया मालूम है? पतरस को भी डांटा, है पतरस तेरा चाल ठीक नहीं है, तेरा व्यवहार ठीक नहीं है। पतरस को डांटा मालूम पौलुस ने। कितने लोग जानते हैं इस बात को? एक नहीं जानता इस बात को। क्यों डांटा मालूम है? पतरस तेरा चाल सही नहीं है। मतलब क्या हुआ? जब यहूदी लोग कोई नहीं रहते हैं तो अन्य जातियों के साथ बैठ के खाना खा लेते हो। यदि यहूदी लोग कोई आए तो अन्य जातियों को शेयर कर देते हो, तुम यहूदियों के साथ मिल जाते हो, तुम पक्षपात नहीं करते हो, तुम्हारा चाल ठीक नहीं है। पतरस को भी डांटा पौलुस ने। मतलब जब तक यहूदी लोग रहते हैं तो यहूदियों के साथ रखो, जैसे वो चले अन्य जाति, और यहूदियों के सामने तो अन्य जाति से मुलाकात क्यों नहीं करते तुम? यहूदी लोग परमेश्वर अन्य जातियों को नहीं चुना। ये बात कौन बोलता? पौलुस बोलकर पतरस को डांट रहा है, जो कनिष्ठ का खंबा कहलाया है। ये उस व्यक्ति का वचन है, परमेश्वर को मैं क्या मनाता हूं या मनुष्यों को मनाता हूं? निकलिए 24 में मनुष्य को मना कर खुद क्या हो गए? दुखी हो गए हैं। और कोई प्रश्न हो या ना हो, एक ही जन को प्रश्न करने में लगे रहो, परमेश्वर। किसको प्रश्न करने में लगे रहो? लोगों को मना के परेशान हो गए, मनाएंगे प्रश्न भी नहीं होगा। हेलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग क्या नहीं होते? जब मैं अपने बच्चे का बाल काटने की बारी आया, मैं कुछ नहीं किया। मैंने आया, प्रार्थना किया कि प्रभु पहली बार उसका सिर का चूरा चल रहा है, ताकत देना, बाल काट दे। ये ताकत में काटना है, कट क्या बेटा लगा लो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो सोचो। उन चीजों से बाहर निकल कर आओ जो लोग कर रहे हैं। प्रभु को प्रसन्न करने में
हालेलुया, हालेलुया। पौलुस गलतियों की पत्री में, इफिसियों की पत्री में बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, तुम्हारा अपना कोई निर्णय ना हो शुभ अशुभ मानने के लिए। कोई शुभ अशुभ कुछ नहीं है, सारा दिन एक समान है, क्योंकि हर दिन को जब परमेश्वर ने बनाया, देखा कहा अच्छा है, देखा कहा अच्छा है, देखा कहा अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग डेट डिसाइड करते हैं, इस डेट में ही होना चाहिए। परमेश्वर को अपने हिसाब से काम करने दो। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, एक वचन फिर से पढ़ लीजिए, क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर? यदि मैं मनुष्यों को प्रश्न कर रहा हूं, तभी तक परमेश्वर का दास ना होगा। अगर प्रभु का सच्चा व्यक्ति बनना है आपको, तो आप सुनना बंद कर दीजिए दुनिया का, बाइबल जो कहता है वो कीजिए, तब परिवार आशीषित होगा, आप आशीषित होंगे, सही दिशा में बढ़ने पाएंगे प्रभु में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुरा नहीं मानना। कई बार हम मसीह लोग बोलते हैं, हल्दी लगा कर क्या हो गया, एस्तर का भी लगा हुआ था। एस्तर को तो 1 महीना चला कंटिन्यू, 40 दिन तक, 1 महीने से 40 दिन तक कंटिन्यू चला, तो 1 महीने से कंटिन्यू 40 दिन तक चला, तो पेपर हम कैसा होगा? आपको मालूम है एस्तर किसके पास जा रही थी, किसके सामने जा रही थी? राजा के सामने जा रही थी। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलेंगे उसका पति उसका राजा है, मालूम है राजा, लेकिन वो राजा कौन था? कौन सा राजा था? सुनिए, 25 प्रभु को प्रसन्न करो। मनुष्य का बहुत प्रसन्न कर लिए, दुखी हो गए। लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में अपने आप को क्या कर लिए, दुखी कर लिए। हमारे जवान बच्चे को कई बार मैंने बोला, अरे बपतिस्मा తీసుకుంటా దేవుడు ఎదటంటాడు లెక్క పడతాడు, बोलते नहीं, मम्मी कुछ बोलेगी, पापा कुछ बोलेगा, परिवार वाले कुछ बोलेंगे। बपतिस्म का निर्णय आपका अपना होना चाहिए, मम्मी पापा का नहीं होना चाहिए। किसी और का निर्णय नहीं होना चाहिए, खुद का निर्णय होना चाहिए। उसके ऊपर आप कोई पाप करने नहीं जा रहे हो, परमेश्वर ले रहे हो, आप परमेश्वर का काम करने जा रहे हो। मेरे बाप ने सीधा मेरे को बोला, मच्छा कोई जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही लोग हैं, मैंने देखा है सबको, तू भी धोखा खाएगा। मैंने बोला आपने खाया तो खाया, मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं मनुष्य को देख के नहीं चल रहा, मैं परमेश्वर को देख के चल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को देख के चलना है। तू नहीं समझ रहा लोग कैसे हैं? ये रात दिन तू क्या बाइबल लेकर बैठा रहता, रात दिन सुबह शाम केवल बाइबल लेकर पागल हो जाएगा, घर मत पढ़। बोला नहीं, प्रभु का काम करना। जब मैं टैक्स अपने थैली में रखकर, पास्टर अंथोनी हम लोग मिलकर टैक्स को, पत्रिकाओं को रखकर पैदल चले जाते थे बांटने के लिए इधर उधर, तो कई अपने परिवार वाले बोले काम नहीं करता है, ये टैक्स मांगने चला, प्रभु का काम करेगा, बोलता भीख मांग बन जाएगा। क्या बोलते थे? तो जो बोलना है बोलो, मुझे प्रभु का काम करना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखो। लोगों को बहुत प्रसन्न कर लिया आपने, और उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं निकला, बल्कि नुकसान उठाया आपने। परमेश्वर की से चलो, 25 के निर्णय लो, प्रभु के साथ चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फायर बोलने से फायर उतर कर नहीं आता।
फायर बोलने से फायर नहीं उतरेगा। यीशु के नाम से ठीक हो तो मुझे यीशु के नाम से ठीक नहीं होगा। यीशु ब्रांड है, कैरेक्टर है। जब उस कैरेक्टर को धारण करोगे, जब नाम लोगे तब काम होगा। खाली यीशु को नाम लेने से काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। यीशु कैरेक्टर है, चरित्र है। जब यीशु को चरित्र को कैरेक्टर को धारण करोगे, जब यीशु का नाम लोगे तब काम होगा। सिकुआ के बच्चे भी यीशु का नाम लेकर गए थे। जिसका प्रचार पौलुस करता उस यीशु के नाम से आता मिला। चलो तू कौन है? मैं यीशु को जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं। तू कौन है? पौलुस जिस यीशु का नाम लेकर बोलता, मैं उसी यीशु के नाम से बोलता हूं। तू कौन है? बोले दुष्ट आत्मा। नाम लेने से नहीं होगा, कैरेक्टर। यीशु कैरेक्टर है, उसको लोगे तब काम होगा। उसको जीना है। समझौता करना बंद करो दुनिया से। सुलेम भी कहती है 5 महीने के तीसरे पद में बड़े स्पष्ट रीति से, मैं अपने वस्त्र उतार चुकी हूँ, उसे कैसे मैले पहनूं? मैं अपने पैरों को धो चुकी हूँ, उसे मैले कैसे करूं? मैं दुनिया से समझौता करना नहीं चाहती। एक बार हो गया, अब मैं नहीं करना चाहती। केवल मेरा चलवा मेरा और मैं उसकी। बहुत समझौता कर लिया। 25 में कोशिश करो कि परमेश्वर धन्यवाद कर। लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम मत करो। अन्य लोगों के लिए प्रसन्न होने के लिए ये मैं करूंगा, ये करूंगी, लोग मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, वो वाला काम मत करो। ये देखो कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। ये सोचो कि आपके बनाने वाले, आपके रचने वाले, आपके लिए जिसने खून बहाया है, उसको क्या अच्छा लगता है। लोग बुरा मान जाएंगे, मानने दीजिए। लेकिन प्रभु आपके साथ है तो आपके विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु के साथ चलिए, छोड़िए इन सारी चीजों को, बेकार की बातों से बाहर निकलिए। प्यारे खुदावंद बाप, आसमानी में धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के पास मैं दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक को आशीषित कर, तुझे बेकार की बातों से बाहर निकलकर सच्चाई के साथ तेरे पीछे चलने में तू सहायता कर। हम किसी परंपरा, किसी रीति रिवाज के विरोध में हैं। हम उन बातों के विरोध में हैं जो तेरी पवित्रता से हमको दूर करता है। आप दुआ कर रहे हैं, एक एक के प्रति तेरी आशीष आदर सद्बुद्धि ज्ञान दे कि सही मायने में सही रीति से तेरे पीछे चल सके। अब हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आने तमाम लोगों के साथ आपसे लेकर यीशु के दोबारा आगमन तक सदा सदा तेरे मिलकर बोलेंगे एक साथ।